बहुत बढ़िया। तो सामान तो एक रुपये का भी बोझ नहीं है इसमें, 1 रुपये का भी। बिल्कुल ख़त्म निकला सामान। तो दोस्तों ये रिम इसका सही है, क्योंकि पीछे वाले 2 रिम इनके क्रैक हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों ओवरलोड से देखिए नुकसान क्या होता है। ये देखिए टिप पे तो क्रैक थे, यहाँ से अभी डंडा हमने देखा और ये क्रैक ही है, ये देखिए। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी आई है, गाड़ी अपनी कहाँ की है सर? अलीगढ़ से। और इनकी पहले भी दोस्तों गाड़ी करवा कर गए हैं, और उन्होंने ही ये दूसरी गाड़ी भेजी। अभी 15-20 दिन पहले ये गाड़ी करवा के गए हैं। और इसमें देखो दिक्कत क्या है, अभी ये गाड़ी लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं पहले अगले टायर देखो। पहले मैं अगले टायर दिखाता हूँ दोस्तों। अब ये देखिए अगले टायर बिल्कुल आगे फ्रंट एक्सल में टायर लगा रखा है और बिल्कुल गंजा है। और ये पहली बात तो ये जो गुड्डी के टायर हैं ये पीछे चलते हैं। और दूसरी बात ये देखो, ये भी इन्होंने पिछले वाले टायर आगे लगा रखे हैं। और ये भी देखो JUH बड़ी गुड्डी का टायर है, इस पर रबड़ चढ़ी हुई है। मैंने तो यहाँ पर देखा तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ, पता नहीं लगा भी ये गुड्डी चढ़ा हुआ टायर है। लेकिन यहाँ देखा मैं कि JUH 5 में MRF की गुड्डी कहाँ गई। और आपको अगले परली साइड के टायर दिखाता हूँ। अब ये कह रहे हैं टायर खा रही है। अरे भैया ये टायर, चलो आगे बताता हूँ। अब ये देखो इसमें टायर, ये भी बस 30-40 पैसे टायर है, और ये इन्होंने रबड़ चढ़ा रखा। मैंने कहा सारे टायर आपने अलग अलग लगा रखे हैं। तो ये दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। आगे चारों टायर इनके मालिक से मेरी बात हुई है, तो देखो करने को तो हम सारा कुछ कर देंगे, हमारे तो पैसे बनने हैं। आगे नहीं, इसमें पीछे दिखाता हूँ। और ये गाड़ी इन्होंने सेकेंड हैंड ली थी दोस्तों। 2017 मॉडल गाड़ी है, अलीगढ़ से आई है। और ओवरलोड कुछ साल इन्होंने चलाई है, लेकिन उसमें हुआ नुकसान ही है। अब ये अंडरलोड चलाने पे आए हैं, तो इसके सारा काम करेंगे और पूरा काम इसमें ख़त्म ही निकला है। वो पूरी वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ दिखाता हूँ आगे दोस्तों। ये सारे टायर जाएंगे टायर वाले के पास, ठीक है नहीं? ये तो टायर तुम्हारे ख़त्म ही हैं। और दोस्तों जो दिक्कत है ना इसमें, ये गाड़ी 2017 मॉडल गाड़ी है, और इन्होंने ये गाड़ी पहले ओवरलोड चलाई है और उसके बाद अब ये चलाना चाहते हैं अंडरलोड। अब ओवरलोड में देखो दिक्कत क्या होती है। अब ये देखो इसमें पट्टे इतने सारे हैं दोस्तों, इसमें पट्टे इतने सारे हैं, इसमें कम करने हैं, ओवरलोड के पट्टे हैं। और सारा काम इनका बिल्कुल ऐसे बेढंग टाइप हुआ पड़ा है। आपको दिखाता हूँ, घोड़े मुर्गे भी बिल्कुल कटे पड़े हैं। और इसका एक्सल है, ये वाला एक्सल है, ये ओवरलोड के हिसाब से प्रेस हो रहे हैं, इनको अंडरलोड के हिसाब से प्रेस करना पड़ेगा। और कमानियाँ हैं सारी, इसके घोड़े मुर्गे आपको हालत दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल कटे पड़े हैं, मुँह देखिए नकों का। तो चलो जो भी है आपको दिखाते हैं दोस्तों। और सारा काम करेंगे पिछले वाला। अब ये तो अगले के लिए भी कह रहे थे, लेकिन अगले का कोई काम नहीं करना, क्योंकि इन्होंने टायर ही ऐसे लगा रखे हैं बिल्कुल, मतलब कोई कैसा रबड़ चढ़े या जो भी है। तो आगे दिखाते हैं आपको। इसका कुछ नहीं है, टायर चेंज करेंगे। पिछले वाला सिर्फ एक जोड़ा ख़राब है, तो दिखाता हूँ आपको। सारी वीडियो आगे तक देखना। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड नाइट ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है हम सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये तो प्रॉब्लम बता रहे थे अपने अगले टायरों की भी, वो मैंने आपको दिखाए। अगले टायर रबड़िंग लगा रखे हैं, पुराने लगा रखे हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे, अलग अलग गुड्डियों के। तो वो चीज़ सही नहीं है। दोस्तों इन्होंने मेरे पास गाड़ी जब भेजी तो कहने लगे कि सारे टायर चेक करो, सारे एक्सल करो, कुछ भी करो, मतलब गाड़ी टायर सही होने चाहिए गाड़ी के, जो इनका कहना था। अब मैंने कहा पहले आप टायर तो सही लगाओ, ये रबड़िंग टायर उतारो। और दोस्तों ये जो टायर खोल रहे हैं ना, मुझे इनमें हवा में भी शक है, क्योंकि टायर ना हल्के हल्के दब, पिछले वाले 2-3 जोड़े सही हैं, लेकिन हवा कम लग रही है। बाकी पूछता हूँ आजू, इनमें हवा चेक करियो कितनी है, एक बार देखियो ना, एक मिनट देख लो। जो नहीं खुले ना उनमें देखे, एक मिनट कितनी कराते हो? पूरी है। इसमें देखियो, इस वाले में ये खोल दिए क्या? देखियो चाबी किसकी गिर गई हो, पकड़ लिया, एक मिनट देख, पूरी है, चलो ठीक है। अब दोस्तों इनकी गाड़ी का नुकसान सुनते चले जाना जरा। अब ये गाड़ी आई है मेरे पास, तो पिछला काम इसका सारा करेंगे। ओवरलोड से अंडरलोड चलना है गाड़ी ने, ठीक है। इसमें सारी जो पिछली चारों कमानी है, 2-2 या 3-3, वो आगे देखना आप, 2-2 ही पट्टे निकालेंगे और नॉर्मल कमानी करेंगे। उधर से घोड़े मुर्गे, ये जो बेल क्रैंक बुश हैं, बिल्कुल खस्ता हालत हो रही है। कमानी के जो बुश हैं
किसी में तो 1 रुपए का भी बुश नहीं है और कई आधे कटे पड़े हैं और किसी में पिनें ऐसे ढीली हिल रही हैं, मतलब बिल्कुल खस्ता हालत हुई हुई है। और एक्सल खोलते हैं अभी तो एक्सल का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि एक्सल और ओवरलोड चली है, पत्तियां वेल्डिंग हो रही हैं, एक्सल भी ट्यूब एक्सल भी वेल्डिंग है। सारा कुछ दिखाऊंगा एंड में क्या क्या चीज़ क्रैक है। और दोस्तों अभी तक तो मुझे सिर्फ ट्यूब एक्सल का ही पता है, बाकी डंडा एक्सल तो नीचे पत्ती लगी है, शायद ही टूटा हो। बाकी खोल के एक एक चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जब चीज़ खुल रही है तो सारा चेक करने का फ़र्ज हमारा बनता है। और जो भी इसमें दिक्कत परेशानी होगी सारी कंप्लीट कर, मतलब पीछे से गाड़ी बिल्कुल ओवरऑल कर देनी है। और आगे के इनके टायर गलत लगे हुए हैं, मैंने इनको बता दिया दूसरे लगाओ। तो दोस्तों यही तो चीज़ है। बताओ, इसमें रिम भी क्रैक निकले हैं 2, और वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो जब चीज़ खुलती है ना तो दोस्तों ऐसे ही काम मतलब कटा हुआ निकलता है या जो भी है। अब इसके चक्के इन्होंने करवाए थे तो बीच वाले एक्सल के कह रहे हैं कि चक्के ग्रीस कर देना। चलो आगे दिखाते हैं, पहले सामान खुल रहा है इसका, पट्टे बुश सारा कुछ ऐसे ही हुआ पड़ा है। तो दोस्तों ये रिम इसका सही है, क्योंकि पीछे वाले 2 रिम इनके क्रैक हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और वो क्रैक वाला यहाँ कर देंगे। 2-3 रिम तुम्हारे 2-3 क्रैक हैं, वहाँ जाके चेंज कर लियो, ठीक है ना। हाँ निकाल लो, ये तो सही है कि पीछे आ जाएगा, क्रैक वाला यहाँ लगा लियो। लेकिन इनमें भी साफ़ ही लगाने टायर भी और रिम भी, ये चीज़ का ध्यान रखियो। हाँ वहाँ जाके चेंज करा दियो, मुझे दिखा दियो। साढ़े 14 इंच का सेंटर बोलियो पट्टे में बता रहा था वो जो इसमें निकलने। हाँ ये डला हुआ है, बाहर फेंक, परे फेंक दे। हाँ बस ठीक है, ये डले में ये कटिंग वाले हैं ना, तो सारों में यही निकालने हैं बस। ये देख इसमें भी ये काट दियो, ये इसमें ये वाले कटिंग वाले। हाँ बस ठीक है नहीं। हाँ ये काट के सेंट्रोल 12 इंची बहुत है, देख ले। चल ये तो 16 है, चल मैं देख रहा। बहुत बढ़िया। तो सामान तो एक रुपये का भी बोझ नहीं है इसमें, 1 रुपये का भी, बिल्कुल ख़त्म निकला सामान। हाँ और ये भी कटे पड़े। हाँ जी ड्राइवर साहब उरे आओ, ये देखो इसमें एक भी बुश नहीं है इसमें, 1 रुपये का भी। हाँ ये काम पता नहीं कब से होने वाला है। हाँ चलो वो तो अब सब हो जाएगा। अब दोस्तों क्या एक्सल, क्या कमानी, क्या बेल क्रैंक बुश, और क्या अगले टायर, क्या चक्के ग्रीस, क्या एक्सल क्रैक, तो मतलब काफ़ी देखो ओवरलोड नुकसान तो करता ही है। भले ही आपको पैसे 2-4 ज़्यादा बचते हो, लेकिन उसमें नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब इसके एक्सल इसलिए खुलवा रहा हूँ क्योंकि ओवरलोड चली हुई है, अंडरलोड के हिसाब से करने पड़ेंगे। अब दोस्तों ट्यूब एक्सल खुल चुकी है और कमानियाँ भी हमने नीचे उतार ली हैं, 1-2 कमानी रह रही हैं ये। और ट्यूब खुल जान दो, बाहर निकाल लेने दो, उधर चक्के ग्रीस हो रहे हैं, धुल रहे हैं। और आपको ट्यूब की हालत दिखाता हूँ इसकी क्या है जो मैंने देखी है अभी तक, और इसको हमने कम करना है अंडरलोड के हिसाब से। और दोस्तों ज़बरदस्त मतलब वजन में चली हुई है गाड़ी, नीचे पत्तियां लग रही हैं ट्यूब एक्सल के और डंडा एक्सल के भी नीचे, और मतलब क्रैक भी है ये ट्यूब। अब ये बाहर निकलती है, आपको भी दिखाता हूँ कहाँ से क्रैक है। नहीं अब तो देखो प्रेस होने के लिए मैंने खोली थी तो मैं तो प्रेस होकर इसको दबाकर और नीचे लगाया था, लेकिन हमारा ऐसा दिमाग ही नहीं बनाया ऊपर वाले ने कि इसको काम को अधूरा छोड़ दें। यहाँ से ये देखिए CL इसका क्रैक है, और पहले भी वेल्डिंग कितनी जगह से है। अब इसको चेक करेंगे और प्रॉपर इसको वेल्ड करेंगे, वो भी मिग वेल्डिंग। और कमानियाँ भी खुल चुकी हैं, एक आधी रह गई है, उसमें भी निकालते हैं। हाँ जी ठीक है। अच्छा अच्छा
ये पट्टे वो निकलवाए हैं जो बिल्कुल कबाड़ी से लेके डाले हुए थे, सारे कटिंग वाले पट्टे हैं। ओरिजिनल मैंने इसी में रहन दिए, ठीक है ना, सारे वेल्डिंग से कटे हुए पट्टे हैं ये। देखिए देखिए, है नहीं? हाँ, रख लो अब आप इसमें, खिड़की खोल लो। बस तो दोस्तों ये कमानी फिट कर दी है। पहले कमानी करेंगे, उसके बाद फिर इनके घोड़े करते हैं। और पहले ये नक्का बनाने का विचार था, ये देखिए कितना कट रहा है, लेकिन इसको चेंज ही करेंगे, बना के भी वो चीज़ चलने की नहीं, ओरिजिनल लगाएंगे और देखते हैं कौन सा मिलता है, जीएस का या टाटा का। इनमें डाल दे, कोई नहीं, मैं ला दूंगा फिर, है भाई, बोल्ट ना डालियो फिर, पहले इनमें पूर्ति कर दे तो कमानी। और दोस्तों ये देखिए पट्टे कम करने के बाद कमानी बिल्कुल फिट कर दी है। और उसके बाद घोड़े मुर्गे उधर के भी उधर गए हैं और इस साइड के धुल चुके हैं। और ये कमानियाँ पहले फिट करते हैं और उसके बाद देखिए बुश वगैरह बिल्कुल 1 रुपए के भी बुश नहीं निकले इसमें, मतलब इतने कटे हुए थे बिल्कुल। और बस इसके दोनों कमानी, परली भी एक कमानी हो गई है, तो उसके बाद घोड़े फिट करके फिर इनके ट्यूब एक्सल जो खुले पड़े वो भी दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों ये जो पिछले वाला नक्का है ना, मतलब ये कटा हुआ था। अब मुझे लड़के भी कह रहे थे कि पाजी इसको मतलब नक्के को आप बनवा देते हैं। मेरे भी 100 में से 10-15% दिमाग में आया। अब कई भाई कहेंगे अपने कि इसको वेल्डिंग करके खोल के खराद पे बनाए थे, नहीं नहीं नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा। इससे बढ़िया सस्ते मतलब सबसे बढ़िया जुगाड़, इसको खोलो और नया लगाओ, बात ख़त्म। मतलब बनाने के बाद भी वो चीज़ 1-2 महीने से ज़्यादा चलेगी नहीं। और दोस्तों पुरानी गाड़ी में यही दिक्कत होती है, पट्टे पहले अगर ओवरलोड चलाएं पट्टे बढ़ाओ, दम चलवाओ। अब ये अंडरलोड चला रहे हैं तो इसमें पट्टे निकाल लो, सारी कमानियों के बुश ख़त्म, घोड़ों के बुश ख़त्म, सारा काम इसका होने वाला था। और बस अब लंच टाइम हो रहा है और सारा काम लगभग आधा काम इनका निपटने में ही है। घोड़े इनके तैयार हो रहे हैं, इधर ठोकते हैं और कमानियाँ बिल्कुल पट्टे निकाल के इनके तैयार करते हैं। और ये पड़े इनके निकले हुए पट्टे, ये देखिए, तो 2-2 पट्टे निकाले हैं। जिसमें ज़रूरत होती है दोस्तों वही पट्टे निकाले जाते हैं, ऐसे नहीं है कि हर गाड़ी वाला आएगा और पट्टे निकाल दो जी। इसमें ज़रूरत थी, अब इतनी कमानी भी, इसमें एक पट्टा और निकल जाएगा ना जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो खैर कोई नहीं। और परली साइड का ये देखिए, ये नक्का हमने मंगवाया और ये नक्का लगाएंगे। नक्का वो कटा पड़ा और है भी जीएस का, ओरिजिनल नक्का मंगवाया, ये देखिए जीएस का ओरिजिनल नक्का, और वो निकालेंगे और इसको लगाएंगे।
और इधर रिम चेक हो रहे हैं। और ये घोड़े उल्ली साइड के धुल रहे हैं और वो इनके फिट हो चुके हैं और इसको परली साइड करते हैं फिटिंग। और ये एक कमानी रह गई है, इसको भी करके घोड़े इस साइड के भी हो जाएंगे, वो धुलने लग रहे हैं। और फिर उसके बाद लंच के बाद आते हैं और ट्यूब एक्सल और डंडा ये करके नीचे लगाते हैं। और दोस्तों ये देखिए ट्यूब एक्सल क्रैक है इतनी सारी, मतलब इसको झीरी देंगे और तसल्ली के साथ करेंगे वेल्डिंग। और दोस्तों इसमें कर रखा है सादा वेल्ड। चलो ठीक है, हम सादा भी करते हैं, मिग भी करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर चीज़ प्लस पॉइंट में है तो हम उसका यूज़ करेंगे और इसमें करेंगे मिग वेल्डिंग, जिसकी ताकत का आपको पता ही है। मतलब बढ़िया, मतलब सादे वेल्डिंग से काफ़ी अच्छी पावर है इसकी। मतलब ये हमने खुद टेस्ट करके देखा हुआ है अपनी वर्कशॉप पर। और दोस्तों सारा काम हो गया, लंच के बाद आए हैं और ये देखिए यहाँ से ये ट्यूब एक्सल क्रैक थी और ये इतना, ये सारा करा वेल्ड, इतनी क्रैक थी बता दे मन से। हाँ, और ये सारा इसको वेल्ड मारो, इसे वेल्ड मारो। ये ओवरलोड में यही दिक्कत होती है। कितना टाइम ओवरलोड चलाइए शुरू से अब तक? अब आगे जो हमने खरीदी गाड़ी आपसे तो अंदर लोड चल रही है 1 साल से। तो ये इतने हैवी पट्टों में 1 साल से ओवरलोड ही चला रहे हो? हाँ, अंडरलोड ही। अंदर लोड चल रही थी 1 साल से? नहीं 5 महीने 5-6 महीने 5-6 महीने। अच्छा, तो दोस्तों उधर तो ट्यूब एक्सल वेल्डिंग हो रही है और ये नक्का हमने 2 बोल्ट नीचे कटे थे, इसमें बोल्ट डालते हैं। और घोड़े वगैरह भी इधर तैयार है बिल्कुल, और सारा काम इसका तैयार है। और इसके ये कमानी फिटिंग है बस। इसके बाद ट्यूब एक्सल वेल्डिंग करने के बाद दबाते हैं, इसको भी प्रेस करके नीचे लगाते हैं। लगभग 1.5-2 घंटे का काम हो रहा है और फिर करते हैं इसको फिटिंग। और दोस्तों ओवरलोड से देखिए नुकसान क्या होता है। ये देखिए टिप पे तो क्रैक थे, यहाँ से अभी डंडा हमने देखा और ये क्रैक ही है। ये देखिए, साफ़ करें से पहले, हटिए। कभी मेरे ख्याल से 1 साल में आज पहली बार ही काम हो रहा तुम्हारी गाड़ी का, कभी करवाया नहीं काम तुमने, है ना? बस भर लिया खाली, भर ली खाली, भर ली खाली, भर ली, है ना? यही काम रहा बस। अभी तुम कहते 1 साल हो गया गाड़ी में। नहीं गाड़ी को तो नहीं 1 साल हो गया ली हुई। तो काम करवाते ऐसा, अगर ध्यान वहाँ तुमने दिया होता अलीगढ़ में, तो अब तक काम कितना बढ़िया हो रहा होता। अलीगढ़ वाले तो मना कर दिया ना। क्या अलीगढ़ वाले कहाँ कर देते इस काम को? क्यों क्यों? है नहीं वहाँ मिस्त्री कोई? अरे मिस्त्री है वो, मतलब इस तरीके से काम थोड़ी ना करते। अच्छा। आप पूरे 1 चलिए। महीने से आपके लिए गाड़ी बुक कराइए, तो क्यों कराइए ये? नहीं सही है। 1 महीने से परेशान है हम। नहीं सही है भाई। अगर अलीगढ़ कराना होता, पर अलीगढ़ का मतलब आ जाओ आ जाओ, आ जाओ दिखाओ, इधर आओ, ये ऊपर ठा भी लो, देखो चले और आंदे ये सारा यहाँ तक रह गए जी। चल हटा। अब दोस्तों मैं तो ड्राइवर साहब को दिखा ही रहा था, वो कह रहे कि 1 महीने से बुक करवा रखी है, वहाँ पर काम नहीं होता हमारे वहाँ पर, तो इसीलिए तो आपके पास लेकर आए हैं। जब आपका इतना चलो अच्छा प्यार है उनका, तो काम भी हमने दोस्तों बिल्कुल तसल्ली के साथ करके देना है। ये नहीं है कि बस चालू काम, तसल्ली के साथ सारा वेल्ड भी करके देंगे, एक्सल भी।
दोस्तों चारों कमानी और घोड़े बिल्कुल A to Z कंप्लीट है। ये हमने नक्का भी चेंज कर दिया इसका, ये देखिए GS का ओरिजिनल लगाया। और अब जो काम बाकी है 4:30 हो रहे हैं। एक तो ये डंडा क्रैक है, इसको हमने प्रेस करके रख दिया, लेकिन अब लाइट गई हुई है, चलो थोड़ा वेट करते हैं, आ जाएगी, नहीं तो जनरेटर से कर देंगे इसको वेल्डिंग। और ट्यूब एक्सल वेल्डिंग कर दी है, उसको प्रेस कम करके, मतलब ओवरलोड के हिसाब से प्रेस कर रखा है एक्सल को। और दोस्तों सारा कुछ वेल्ड कर दिया। लाइट ये ठिप्पा सिर्फ क्रैक है हल्का सा, मतलब ये दोबारा वेल्ड करना है तो ऊपर लगाए कर देंगे, इसको कम करते हैं और नीचे काम स्टार्ट हो जाएगा अपना। चलो तारो। देखिए अरमान भाई साइड कर, पूरे कर, फोन कर, फोन कर, चल बस फोन तो उड़ रहा है, ध्यान रखिए, चल पूरे कहाँ लिया दाना सा तोड़ ले। नीचे को लेके थोड़ा, हाँ थोड़ा नीचे कर विपिन, हाँ बस बस बस। अरमान रुक जा, बैठ रुक जा एक मिनट।
अब काम देखो कैसा हुआ, सही हुआ, पता लगा अब चीज़ का। सफाई भी है बस। देखो काम होता है तसल्ली से, और अब चाल भी नहीं है, एक रुपए की भी चाल नहीं है गाड़ी उसमें कमानियों में। घोड़े मुर्गे नक्का तुम्हारा ख़त्म था, नक्का चेंज करा दिया, ठीक है ना दोस्तों। काम करने में जब मज़ा आता है जब ड्राइवर साहब मालिक साहब सब खुश हो ना काम देखकर, तो एक ऑटोमेटिक ही एक अंदर से ऐसा होता है मन कि ठीक है यार, जो काम हम कर रहे हैं ना ऊपर वाले की दुआ से बिल्कुल सही हो रहा है, मज़ा आता है सुनकर। क्या क्या रह गया? चलो चलो ही चलो चलो, मैं बताऊंगा टायर तुम्हें। चलो टायर तो लगवाऊं, चलो लगाओ टायर, लगाओ फटाफट। इधर दोनों बढ़िया टायर लगाओ बीच में। अरे अभी तो अच्छा पीछे लगा लो, चलो पीछे लगाओ, लगा लो बाहर। ऐसा तुम्हारा सारा काम डिसबैलेंस हो रहा है। ये रिम भी तुम्हारा क्रैक है, ये भी बदला जाएगा। रिम से फ़र्क पड़ता है, ये डबक मारेगा रिम। ये रिम और टायर ये चेंज करने पड़ेंगे तुम्हें, बिल्कुल ख़त्म है ये टायर, कुछ नहीं है इनमें, ख़त्म हुए पड़े हैं। आने वाले 5-7 दिन में इसे चेंज कर लो जोड़े को पूरे को, बस ठीक है नहीं। हाँ लगाओ इसको फटाफट, लगाओ इसे अंदर। ये टायर छेड़ने नहीं है तुम्हें, ठीक है, ये ट्यूब के टायर। हाँ यही जोड़े नए लगेंगे, दो वो परला तो एक टायर बाहर की उसकी साइड पलटी करा लेना बस। हाँ और ये अपना चेंज कर लियो, लाओ राड़ दे दो इन्हें। और ये टायर ना छेड़ियो, फिर 20-25 दिन बाद मुझे दिखाना। लगाओ लगाओ, और वो दूसरा बाहर करो, लगाओ, निपट गया काम। तो दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट, और टायर वगैरह सब लगवा दिए। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको छोटी सी, इन्होंने सारे टायर सही लगवा रखे हैं, बीच वाले ट्यूब के भी है तो नए टायर मैंने लगवा दिए। लेकिन ये एक टायर की साइड पलटी होने वाली है, टायर खुले थे इन्होंने मुझे बताया नहीं, तो चलो खैर कोई नहीं, इस टायर की अपने आप साइड पलटी एक ही करवाएंगे, और अंदर वाला टायर सही है उसका। और ये जो ड्राइवर साइड का टायर है ये बिल्कुल गंजे हैं, और ये तो मैंने इन्हें कह दिया, मैंने कहा ये आपको बदलने पड़ेंगे। ये देखो बिल्कुल गंजे हो रखे हैं टायर, ये चलने की हालत में नहीं है। कह रहे एक आधा चक्कर लगा के इसको, बिल्कुल तारें निकली पड़ी हैं। तो सारा काम इसका गाड़ी का बिल्कुल, ये तो नए टायर हैं, और सारा काम इसका दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, और गाड़ी को करते हैं रवाना। चलो वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।